ये जो हमने अभी फिल्टर्स लिखे थे, लेट्स से अभी हम बनाया था, ये कहाँ गया वो फिल्टर, मिटा दिया हमने। ये वाला फिल्टर जो था, ये -5 टू, तो ये एक जनरल फिल्टर था, दिस इज एनी जनरल फिल्टर। अब हम कुछ स्पेसिफिक स्पेशल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम पहला फिल्टर देखना चाहते हैं, दैट इज द स्मूथिंग फिल्टर। ठीक है, दैट इज स्मूथिंग फिल्टर। स्मूथिंग फिल्टर क्या होता है? स्मूथिंग फिल्टर ऐसा फिल्टर होता है जो डिटेल्स को ब्लर कर देता है, आपकी डिटेल्स को अपनी सराउंडिंग्स के अंदर जो है वो मर्ज कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो आप छोटे थे और आप कलरिंग करते थे पेंसिल कलर से, तो पेंसिल कलर से कलरिंग करने के बाद आपके पास वहां पे लाइनें नजर आ रही होती थी, जो वहां पे आपकी पेंसिल गुजरी होती थी, वहां पे आपकी लाइनें नजर आ रही थी। तो आप क्या करते थे, टिश्यू पेपर लेते थे और टिश्यू पेपर से उसको रब कर देते थे ताकि वो कलर फ्लैट हो जाए पूरे। अगर लेट्स से ये एक शेप थी, लेट्स से ये हमारे पास एक शेप है लेट्स से, और हमने ये कलर करना है, तो हम इसके अंदर इस तरह कलर करते थे पहले, और कलर करने के बाद हम जो है इस तरह पेंसिल स्ट्रोक्स करते थे, और कलर करने के बाद हम टिश्यू पेपर लेके इसके अंदर जो है वो रब कर देते थे ताकि ये सारा कलर जो है इवन आउट हो जाए। ठीक है, तो ये भी काम जो हमारा है वो यही करता है कि आपकी वैल्यूज को इवन आउट कर देता है। अगर आपके पास एक वैल्यू पड़ी हुई है लेट्स से 10, और उसके इर्द गिर्द वैल्यूज पड़ी हुई है लेट्स से 2, 3, 2, 5, 1, 0, और लेट्स से यहाँ पे भी 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो 9 वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और जो आपको कर रहे हैं वो 10 है, वो दैट इज अ वेरी हाई वैल्यू एज कंपेयर टू द सराउंडिंग वैल्यूज। तो इसकी जो 10 की वैल्यू है ये आप सराउंडिंग्स में मर्ज कर देंगे। ठीक है, इस तरह सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग की जो लो वैल्यूज हैं वो इसके अंदर मर्ज हो जाएंगी। सो इसके लिए जो सबसे सिंपल स्मूथिंग फिल्टर हम यूज करेंगे दैट इज बॉक्स फिल्टर। ठीक है, बॉक्स फिल्टर क्या होता है? बॉक्स फिल्टर ऐसा फिल्टर होता है जिसकी तमाम वैल्यूज सेम होती हैं। ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर रिमूविंग नॉइज। ठीक है, एंड यूजफुल फॉर हाईलाइटिंग ग्रॉस डिटेल्स। ठीक है, ये अब हम देखते हैं किस तरह करता है बॉक्स फिल्टर की। अभी हमने आपसे बात की कि बॉक्स फिल्टर क्या करता है। बॉक्स फिल्टर जो एक ऐसा फिल्टर है कि सारी वैल्यूज सेम होगी, जितनी भी उसके अंदर, लेट्स से हमने यहाँ पे 9 का 9 बनाया, यहाँ पे भी लेट्स से अगर वैल्यू ए है, तो यहाँ पे हर जगह पे वैल्यू ए ही होगी, ऑल वैल्यूज वुड बी। ठीक है, और दूसरी उसकी शर्त ये है कि क्योंकि ये स्मूथिंग फिल्टर है, स्मूथिंग फिल्टर के लिए रिक्वायर्ड है कि आपकी जो ये सारी वैल्यूज हैं एडअप करें तो आपके पास आंसर 1 आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एडअप करता हूं तो मेरे पास 9 एज आ जाता है। मैं इसकी वैल्यू सम अप करता हूं तो मेरे पास ए प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू प्लस ए, इस तरह, और मेरे पास इसका आंसर आ जाता है 9 ए। ठीक है, लेकिन 9 ए जो है इसका आंसर जो है भी बनाऊंगा तो बॉक्स फिल्टर का आंसर जो है ना, टोटल आंसर जिस भी साइज का बॉक्स फिल्टर हो 1/3 का होगा। लेट्स से अगर मैं 1/3 का बना लेता हूँ लेट्स से, तो इसका आंसर बंद करने के लिए क्या होगा? लेट्स से 1/3, 1/3, इन सारों को ऐड करेंगे, सारी वैल्यूज सेम होगी। पहली बात, सारी वैल्यू सेम होगी, और सेम होने के बाद उन सबको ऐड अप करेंगे तो आ जाएगा, समीशन का आंसर 1 आ जाएगा। अगर मेरे पास लेट्स से 3/3 का है, ठीक है, 3/3 का बना, ठीक है, 3/3 का बना लेते हैं, तो यहाँ पे देखें जिस तरह ये 3/3 का 1/9 के साथ ही बना हुआ है। अब एक और इसका तरीका क्या होता है, आप सब जगह पे 1 लिख दें, आप 1 लिख दें, और कितने वंस लिखे आपने इसका टोटल काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 9, 9 वंस है, तो इसको 1/9 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे फिल्टर को, तो ये सारी हर कॉलम, हर रो और हर कॉलम, हर सेल जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो आप बन जाएगी। अगर आपके पास 5/5 का होगा तो आप कह सकते हैं जी लेट्स से हम 5/5 का भी बना लेते हैं। तो 5/5 में हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25, हमने 25 वंस डाले, तो हम इसको 1/25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 बाई का बॉक्स फिल्टर बन गया। बॉक्स फिल्टर है क्योंकि सारी वैल्यू सेम है। ठीक है, जैसे बॉक्स होता है उस बॉक्स की हाइट हर जगह पे सेम होती है, इसी तरह ये एक फिल्टर है जिसकी वैल्यू सेम है, और इस क्योंकि ये एक स्मूथिंग फिल्टर है, स्मूथिंग फिल्टर होने के लिए इसका टोटल 1 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 1/25 से मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उसको हम हर वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे 1/25 होगी। ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा जी,
स्मूथिंग फिल्टर फॉर एग्जांपल हमने कहा जी हमारे पास ये डेटा था और ये हमारे पास फिल्टर था, बॉक्स स्मूथिंग फिल्टर था, बॉक्स स्मूथिंग फिल्टर, स्मूथिंग फिल्टर हमारे पास, और ये 3x3 साइज का था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3x3 बॉक्स स्मूथिंग फिल्टर। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके एडअप करेंगे। सो हम यहाँ 104 by 9 plus 100 by 9 plus 28 by 9 plus 99 by 9 plus 106 by 9 plus 98 by 9 plus 95 by 9 plus 90 by 9 plus 85 by 9। ये हमारा इस सेल का, ये हमारा इस सेल का कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हमारा इस कॉरस्पॉन्डिंग उसमें लगे यहाँ पे जैसे करके हमारे पास है 104 100 plus 108 plus 99 plus 106 plus 98 plus 95 plus 90 plus 85, ये रेट हो गया, इसको डिवाइड बाय नेगेटिव का, ये हमारा आंसर आ टू 98.33। और क्योंकि हमने इसको इंटीजर में रिपोर्ट करना है तो हम यहाँ पे सिर्फ 90, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में। ओके, एंड एज आई सेड बिफोर दिस हैज टू हैपन ऑन ईच एंड एवरी पिक्सल इन द इनपुट इमेज। हमें हर पिक्सल के ऊपर इसको सेंटर करना होगा और सेंटर करके वो करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम इधर सेंटर करते हैं तो हमारे पास ये 3x3 का ब्लॉक बन जाएगा जिसके ऊपर हमने यही कैलकुलेशन करनी होगी। अगर ये फिल्टर यहाँ पे सेंटर्ड है तो यही काम हमें यहाँ पे करना होगा। ठीक है, सॉरी ये सेंटर नहीं है, सेंटर ये है सेंटर इसका, इस फिल्टर का। ठीक है सर, फिर वो इस तरह तो सबकी वैल्यू सेम नहीं आएंगी? क्यों सबकी वैल्यू सेम क्यों आएगी? सर, अगर एक फिल्टर अपने हमने अपने 3x3 का निकाला, हम्म अगर 3x3 का एक फिल्टर निकाला, जैसे अब हमने ये 106 को जो सेंटर है उसका निकाला, तो चलो इस ऐसा तरह अगर ऐसा हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं हम यहाँ से पे जाते हैं ना जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा हुआ था, लेट्स ये वाला डेटा था, इस डेटा के ऊपर हम यहाँ पे स्मूथिंग फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, यस सर, इस स्लाइड के ऊपर हम स्मूथिंग फिल्टर लगाते हैं, हम यहाँ से रेस कर लेते हैं और हम सबसे पहले लेट्स से हम 2-3 बॉक्सेस को देख लेते हैं, ज्यादा को नहीं देखते। हम कहते हैं जी लेट्स लुक एट बॉक्स, लेट्स लुक एट दिस बॉक्स। हम इस बॉक्स को देख रहे हैं, ये अब हम इसके लिए ये वाला बॉक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है और हमारे पास फिल्टर क्या है, हमारे पास फिल्टर है और यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, सो दिस इज लेट्स से 145 प्लस 148 प्लस 153 प्लस 154 प्लस 183 प्लस 192 प्लस प्लस 207 प्लस 210, यही वैल्यू बनेगी। और इसको डिवाइडेड बाय 9 कर दिया तो हमारे पास आ गया 176, तो हमारे पास 176 रिपोर्ट हो गया, 176 रिपोर्ट हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव इट वन ब्लॉक ओवर, लेट्स मूव वन ब्लॉक ओवर, एक पिक्सल हम ऊपर मूव कर देते हैं एंड नाउ वी आर लुकिंग एट दिस वन। तो हमारे पास ये 192 को के ऊपर हमने सेंटर किया, नाउ द वैल्यू दैट वुड, सो अब देखें 140, देखें उसके लिए जो डेटा था जिसके जिसके हमने एवरेज निकाली थी, पिछले वाले का जो डेटा था वो 145 148 153 था, 183 192 था। तो 6 वैल्यूज तो सेम है लेकिन 3 वैल्यूज निकल गई हैं, उनकी जगह 3 नई वैल्यूज आ गई हैं। बात फॉलो कर रहे हैं? सो यहाँ पे देख लेते हैं। सो दिस इज 108 प्लस 153 प्लस 167 प्लस 183 प्लस 192 प्लस 94 प्लस 207 प्लस 210 प्लस 198, तो 1652 आ गया, डिवाइडेड बाय 9 करते हैं और तो 183 आ गया। अब देखें 183.55 तो 184 रिपोर्ट हो जाएगा, 184 रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करके 184 रिपोर्ट। तो देखिए जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, जैसे जैसे आप, जरूरी नहीं है कि सारी वैल्यूज सेम हो जाए। ठीक है, एक्सट्रीम केस में हो भी सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये 192 के ऊपर वाले इस वाले पिक्सल की बात करते हैं, तो इसके ऊपर क्या विंडो बनेगी, इसके ऊपर जो विंडो बनेगी वो ये वाली विंडो बनेगी। ठीक है, ये वाली विंडो बनेगी। देखिए इस विंडो पे क्या वैल्यूज आती है, तो दिस इज 128 प्लस 119 प्लस 115 प्लस 148 प्लस 153 प्लस 167 प्लस 183 प्लस 192
प्लस 194, ये आ गई 1399 डिवाइडेड बाय 9 या 55.44, 155 रिपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 155 रिपोर्ट हो जाएगा। फॉलो कर रहे हैं? यस सर। सर तो हमने विंडो तो आप 3x3 की हर जगह पे निकालेंगे। हर इस केस के अंदर, क्योंकि हम 3x3 की विंडो 3x3 का बॉक्स फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। अगर 5x5 का बॉक्स फिल्टर होगा तो आप 5x5 की विंडो निकालेंगे। वो तो उसके साइज पे डिपेंड तो करता सर है इस ना। तरह अगर मैं कहूँ जी मेरे जी सर इस तरह पहली रो का तो फिर अगर 3x3 की हम विंडो निकालते हैं तो जो फर्स्ट रो है तो उसका तो नहीं हम शायद निकाल पाएंगे। अच्छा, एक सेकंड, आप जो सवाल कर रहे हैं, अगर मैं आपकी सवाल को सही समझ सका हूं तो लेट्स लुक एट दैट क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि जी लेट्स से मैं इस पॉइंट का के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं अपना फिल्टर, यस ठीक है। सर यस। सो मेरी जो जो विंडो है वो विंडो लेट्स से ये बन रही है, ठीक है। मेरी जो विंडो बन रही है वो ये विंडो बन रही है, ओके। और ये वैल्यूज जो हैं ये अनडिफाइंड है, ये आउटसाइड द इमेज बाउंड्री है, ऐसे ही है। यस सर। यही सवाल कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यस सर। सिमिलरली यही मसला आपको खुद भी आएगा। लेट्स से अगर आप 3x3 बना रहे हैं और आप राइट एज के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, सो यू वुड हैव समथिंग लाइक दिस, सॉरी समथिंग लाइक दिस, राइट एज पे बनाने की कोशिश करते हैं आप, ठीक है। इस पे 172 पे सेंटर करते हैं, तो नाउ दीज वैल्यूज आर अनडिफाइंड। सिमिलरली यही काम आपका जो है वो लेफ्ट एज के ऊपर भी होगा, राइट एज पे भी होगा, टॉप पे भी होगा, बॉटम पे होगा, और एक्सट्रीम केस है ये कॉर्नर्स के ऊपर होगा। ये जो चार कॉर्नर्स हैं जहाँ पे 123, 150 और 164 लिखा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर सेंटर करेंगे तो आपके पास जो विंडो बन रही होगी वो विंडो कुछ इस तरह। इसके अंदर आपके पास हाउ मेनी अनडिफाइंड वैल्यूज, आपके पास इसमें 5 अनडिफाइंड वैल्यूज आ रही हैं। सो वी विल आंसर दिस क्वेश्चन होपफुली, लेकिन शायद इस क्लास में हमें टाइम ना मिले, या अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास शायद आज की क्लास में टाइम थोड़ा सा कम हो। आज थोड़ी सी हमने जो अभी ये फिल्टर देखा है, स्मूथिंग फिल्टर देखा है, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। और हम ये समझते हैं या हम ये समझते हैं कि एक जनरल प्रोसेस हमने जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया कि हर पॉइंट पे जाएंगे, विंडो निकालेंगे, विंडो निकाल के जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो हमारे पास फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, और उसको हम जो है वो आंसर आएगा, उस आंसर को रिपोर्ट कर देंगे आउटपुट के करस्पॉन्डिंग पिक्सल के अंदर, पिक्सल की जगह पे वैल्यू पे हम रिपोर्ट कर देंगे। अब एजेस केस के हमारी बाउंड्री केसेस किस तरह हैंडल होंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देख ही लेंगे, ठीक है। लेकिन केस हमने जो वो देख लिया है, ये दिस इज अ जनरल केस दैट वी हैव, ठीक है। हमने जनरल सॉल्यूशन देख लिया है। इस जो स्पेशल केसेस हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, अगर टाइम देखते हैं, अगर हो सकता है आज ही टाइम मिल जाए, देखते हैं। ऑलरेडी सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इमेज है, आप ये देखिए, ये हमारे पास एक इमेज है। इस इमेज को हमने, ये 500 बाय 500 की इमेज है, 500 बाय 500, ठीक है। इसके अंदर कुछ फाइन डिटेल्स हैं, जिस तरह ये डॉट है, ये दिस इज अ फाइन डिटेल, ठीक है, यानी अपने सराउंडिंग्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इस तरह हमारे पास ये व्हाइट सर्कल्स हैं, हमारे पास डिफरेंट कलर के ग्रे सर्कल्स हैं, व्हाइट से लेके फुली व्हाइट से फुली ब्लैक तक हमारे पास सर्कल्स हैं। फिर हमारे पास ये बड़ा सा है, कुछ हमारे पास वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं जिनकी सिमिलर विड्थ की हैं। फिर छोटे से बड़े ए तक हमारे पास, ये छोटे फॉन्ट में से लेके बड़े फॉन्ट तक हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं। फिर हमारे पास कुछ पैचेस हैं जिसके अंदर कुछ जो है ना वो पॉइंट्स हाईलाइट हुए हुए हैं, ठीक है, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर कुछ डॉट्स, ब्लैक डॉट्स लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास एक 5/100 की एक तस्वीर है। इस तस्वीर के ऊपर हमने ये 3/3 का फिल्टर अप्लाई किया। जैसे अभी हमने बात की थी ना ये 3/3 का, तो यहाँ पे हमने 3 का फिल्टर अप्लाई किया, ऑल वंस वाला, डिवाइडेड बाय 1/9 वाला, ये वाला फिल्टर अप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स था, बॉक्स की डिटेल्स जो हैं वो इतनी शार्प नहीं रही, वो अपनी सराउंडिंग्स में मर्ज होना शुरू हो गई हैं। सिमिलरली अगर इस अगली, दिस इज 5/5, हमने 3/3 का किया था, अब 5/5 का किया, तो 5/5 वाला क्या था, ऑल वंस 25 वंस और 1/25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 5/5 का फिल्टर है।
5x5 का बॉक्स फिल्टर अप्लाई किया, 5x5 का बॉक्स फिल्टर अप्लाई किया तो आपको पता चला कि ये भी गायब होना शुरू हो गया। इतनी जितनी डिटेल यहाँ पे 3x3 में नजर आ रही थी वो भी उससे ज्यादा गायब हो गई, और उससे अगला वाला बॉक्स है वो भी गायब होना शुरू हो गया। ठीक है, और ये वाला अगर डॉट देखें, जो ओरिजिनल में डॉट बड़ा शार्प था, यहाँ पे वो डॉट जो है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया, थोड़ा सा डार्क हो गया। सो नाउ दिस इज 9x9, दिस इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9x9, ये 9x9 वाली तस्वीर है। ये 9x9 यानी 1/81 और 81 वंस के साथ हमने इसको वो किया है। 9x9 का बॉक्स है और 81 1/80 मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस डॉट को देखें जो कि ओरिजिनल इमेज में कैसा था, अब हमारे पास कैसा आ गया। ये वाला, ये वाला, इवन ये वाला भी जो है वो तकरीबन, अब हमें कोई डिटेल उसमें नहीं नजर आ रही उसमें। इसमें ओरिजिनल वाले में तो शायद हम ये काउंट भी कर सकते थे कि कितने डॉट्स हैं, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर कितने डॉट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप मैं कहूँ, आपको ये तस्वीर और कहूँ कि मुझे बताएं इस व्हाइट बैकग्राउंड में कितने डॉट्स हैं, तो आप वो भी काउंट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली ये लाइन जो हमारे पास यहाँ पे ये शार्प की जो स्ट्रेट लाइन की वर्टिकल लाइन, इनकी हालत देखिए क्या हो गई। इसी तरह ये जो ए था, इस ए की हालत देखिए यहाँ पे क्या हो गई। ठीक है, जो छोटी डिटेल है वो डिटेल गायब होना शुरू होगी, जो बड़ी डिटेल्स हैं, जो बड़े आइटम्स हैं, जिस तरह ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स अपनी तकरीबन अपनी जगह पे ही है। ठीक है, हमने ये 15x15 से इसको बॉक्स फिल्टर चलाया, इसके ऊपर 15x15 का बॉक्स फिल्टर चलाया। ये 15x15 के बॉक्स फिल्टर में अब मैं आपसे कहूँगी, हाँ जी मुझे ये बता दें कि इसके अंदर कितने लगे हुए हैं, आप इनमें से किसी पे भी नहीं मुझे बता सकते। या ये लाइंस जो ये हमारी वर्टिकल लाइंस थी, वर्टिकल लाइंस की हालत देखिए यहाँ पे क्या हो गई। ये जो ए था, ए क्या बन गया, पहचाना भी नहीं जा रहा। और फाइनली अगर मैं इस 35x35 वाले बॉक्स फिल्टर, 35x35 का बॉक्स फिल्टर है, 35x35 के बॉक्स फिल्टर की बात करूं तो यहाँ पे ये ऊपर वाले जो स्क्वेयर्स थे, ये स्क्वेयर्स तकरीबन यहाँ तक तकरीबन सारे के सारे ही गायब हो गए हैं। यहाँ तक तो सारे के, इससे पीछे वाले तकरीबन सारे के सारे ही गायब हो गए हैं। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमारे सर्कल्स थे वो सर्कल्स भी गायब हो गए यहाँ पे। जो यहाँ पे ये पैचेस थे, जो ये इसके व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक डॉट्स के पैचेस थे, उनकी डिटेल यहाँ पे तो हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि पैच भी एग्जिस्ट करता करता था। और नीचे वाले जो एज की रो थी उसके ऊपर देखिए उसका क्या हाल हुआ है, बता सकते हैं कि ये ए लिखा हुआ है आप। ठीक है, तो जितना बड़ा फिल्टर होगा, जितना छोटा फिल्टर होगा, वो बड़े फीचर को, आइटम को, बड़े ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा या कम इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर बड़ा जो फिल्टर ले लूं मैं, जैसे हम यहाँ पे 35x35 का फिल्टर लिया है, 35 का फिल्टर जो है वो 35x35 से छोटे ऑब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा जिनका साइज 35x35 से कम है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेंगे, देख लीजिए, ये ओरिजिनल इमेज थी, दिस वाज माय ओरिजिनल 500x500 इमेज, दिस वाज 500x500। ये 3x3 से ब्लर किया है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देख सकते हैं, ओरिजिनल इमेज है और ये 3x3 से ब्लर किया है। ठीक है, 5, ये 3x3 का आ गया, ये 5x5 से ब्लर किया है, दिस इज ब्लर्ड विद 5x5। यहाँ पे हमने 5x5 का बॉक्स फिल्टर लगाया है। ठीक है, सो इवन 3x3 और 5x5 में आप डिफरेंस देख सकते हैं, इस रीजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए, ये 5x5 है, ये 3x3 था, ये 5x5 था और ये ओरिजिनल था। ओरिजिनल के मुकाबले में अगर आप 5x5 देखें तो बहुत ही ज्यादा आपको फर्क नजर आ रहा है। फिर दिस वाज 9x9, दिस इज 9x9। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसके इसके साथ, फिर 9x9 के बाद ये ए देखिए, ये ब्लर होना शुरू हो गया। फिर 9x9 के बाद दिस वाज आई बिलीव 15x15, 15x15। यहाँ पे ये भी गायब होना शुरू हो गया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता था। एस की शक्ल क्या बन गई, यहाँ तक तो आप एस को शायद पहचान सकते हैं पीछे वाले कि ये एस थे। ठीक है, यहाँ पे पैचेस के अंदर देखें उसने क्या वो किया है, एंड दिस इज 35x35। इसमें से कितने फीचर हैं जो आप ओरिजिनल इमेज के से कंपेयर कर सकते हैं, ओरिजिनल इमेज में जो फीचर्स नजर आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। ये वाइट जो सर्कल था वो देखें, ये ग्रे सर्कल से व्हाइट से लेके ब्लैक तक हमारे पास डिफरेंट सर्कल्स थे, 9 सर्कल्स थे। इनके साथ क्या हुआ है, ये हमारे पास स्क्वायर्स थे, ये यहाँ से गायब ही हो गए, इससे पीछे तो हमें कुछ स्क्वायर नजर ही नहीं आ रहा।
ये एस थे, ए सारे के सारे गायब हो गए नीचे वाली रो में से। ठीक है, आपको मैं अगर कहूंगी ये ए लिखा हुआ है तो आप कहेंगे खराब हो गया, आंखें खराब है शायद, देखने वाले की या दिखाने वाले की, किसी एक की। ठीक है, सो ये स्मूथिंग फिल्टर है जो कि आपके फीचर्स को, आपके ऑब्जेक्ट्स को उनकी सराउंडिंग में मर्ज करता है और सराउंडिंग्स को ऑब्जेक्ट में मर्ज करता है। ठीक है? जिस तरह आप समझे कि एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, ये एक फीचर है। ठीक है, अगर आप पहाड़ को एवरेज आउट करना शुरू कर दें, ये उसकी सराउंडिंग है, लेट्स से आप कहते हैं कि जी इसकी हाइट अबव सी लेवल 0 है और इसकी हाइट अबव सी लेवल 1000 है। ठीक है, ये 1000 फीट का है। ठीक है, और अगर आप इन तमाम वैल्यूज की एवरेज लेना शुरू कर दें, पहले एवरेज लेंगे तो आपके पास ये कुछ वैल्यू, ये थोड़ी वैल्यूज बननी शुरू हो जाएंगी, वैल्यू कुछ इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यूज अपनी सराउंडिंग में मर्ज हो जाएंगी, सराउंडिंग में थोड़ा सा इसका इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से ये 0 हो जाएगा, यहाँ तक 0 था ओरिजिनली, यहाँ तक सारा 0 था, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और लेट्स से ये 1000 की जगह अब लेट्स से ये 800 रह गया। ठीक है, सिमिलरली जब कम होगा तो ये लेट्स से ये 40 होगा, ये 20, ये 10 होगा और आखिर में 0 होगा। ठीक है, फिर दोबारा या इससे बड़े आप एक बड़े उससे करें तो ये शायद और फ्लैट हो जाए, ये इस तरह फ्लैट हो जाए। सो ये 0 की जगह लेट्स से ये 10 हो जाए, ये 40 हो जाए, ये 80 हो जाए, ये 100 हो जाए, फिर ये 200 हो जाए, ये फिर 80 हो जाए, ये 40 और ये फिर 10 हो जाए। ठीक है, तो सराउंडिंग्स जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर मर्ज हो रही हैं, उसके अंदर वो हो रही है, और जो ऑब्जेक्ट है की डिटेल्स जो है वो सराउंडिंग्स के अंदर ब्लेंड इन हो रही है, तो ब्लेंडिंग हो रही है ये। और कितने बड़े एरिया की ब्लेंडिंग करनी है एक वक्त में, कितने बड़े एरिया को एक जो है वो आपने स्टडी करना है, दैट इज गिवन बाय द साइज ऑफ द फिल्टर। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा जो टाइप का, तो हमने अभी जिस स्मूथिंग फिल्टर की बात की ना, कि जिसमें बॉक्स फिल्टर की बात की जिसमें सारी वैल्यूज बराबर होती हैं। दूसरा है वेटेड स्मूथिंग फिल्टर। वेटेड स्मूथिंग फिल्टर खास बात ये है कि इसका टोटल करेंगे तो 1 आएगा। वेटेड स्मूथिंग फिल्टर का क्या आप कहते हैं, वेटेड स्मूथिंग फिल्टर आप कहते हैं कि जी वेटेड स्मूथिंग फिल्टर जो है वो हमारे पास लेट्स से यहाँ पे वैल्यू लेट्स से हम कहते हैं जी 4 है, और जितना आप इस पॉइंट से दूर चले जाएं उतनी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं, ये जो 4 पॉइंट्स उसके डायगोनल सॉरी जो है N4 में जो पॉइंट्स हैं, N4 वाले पॉइंट्स जो है वो वो इससे हाफ है, तो हम कहते हैं दीज आर वैल्यू 2। और जो डायगोनल वाले पॉइंट्स हैं वो इन का भी हाफ है, यानी कि ये जो N4 वाले थे, जो हमारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नेबर्स थे, उनसे भी हाफ है, तो हम कहते हैं जी दीज आर वैल्यू 1। तो ये वैल्यू 1 होगी। हमें ये पता है और हमें ये पता है कि हमने इसका टोटल कितना रखना है, टोटल हमने इसका 1 करना है। तो हमारे पास टोटल इसका क्या है, हम अगर सारी वैल्यूज एड अप करें, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 13 14 15 एंड 16, तो 16 है टोटल। इसकी वैल्यूज एड अप करें तो 16 है, तो इसका मतलब है इसको हमें 1/16 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम इसको 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक स्मूथिंग फिल्टर बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ ये 3/3 मुझे 5/5 का बनाना है, लेट्स से मैं 5/5 का बना 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5/5 का बनाना है। तो लेट से कहता हूँ कि इसकी वेटेज 1 है, इसकी वेटेज 2 है, इसकी वेटेज उससे करीब है तो 4 है, इसकी वेटेज अब ये सेंटर से फिर दूर होना शुरू हो गया। ये मेरा x था और ये मेरा y था ना, ये मेरा x था, ये y था, तो y + 1 के ऊपर फिर 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे पास करता हूँ, 2 4, यहाँ कहता हूँ जी 2 1, यहाँ पे भी कहता हूँ 2 4 2 1, तो यहाँ पे भी 2 4 2 1 आ गया। अब ये पॉइंट इन दोनों से वो है, कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू लेट्स से 8 हो जाएगी, डबल कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 8 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 8 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 8 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 8 हो जाएगी। अगर यहाँ पे वैल्यू 8 हो जाएगी, यहाँ पे 16 हो जाएगी। अब इसी हिसाब से मैं यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 4 होगी, 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 और आपस में मल्टीप्लाई ऐड अप करके उसका सम निकाल के बता सकता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है,